वर्षीय की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने जा रहा था 31 वर्ष का व्यक्ति। जब अपनी हवस का शिकार नहीं बना पाया, यानी कि जब दुष्कर्म नहीं कर पाया, तो उसके बाद 29 बार चाकू मारकर उस बच्ची की हत्या कर दी गई। पूरा मामला क्या है और ये मामला कहाँ का है, आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको बताते चले कि मामला जो है वो इंदौर का है, जहां पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 31 है और वो व्यक्ति 7 वर्षीय की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के लिए, यानी कि दुष्कर्म कर रहा था और वो बच्ची जो है वो चीखती है, चिल्लाती है। जब उस बच्ची को, 7 वर्षीय की बच्ची को एक मकान में लिया जाता है, खाली मकान में लिया जाता है, और वहीं पर जब उसकी मंशा ये थी कि उस बच्ची के साथ वो दुष्कर्म करे, और जब वो दुष्कर्म करने की कोशिश करता है तो वहीं पर वो बच्ची चिल्लाने लग पड़ती है। और जैसे ही वो चिल्लाने लग पड़ती है, आसपास के जितने भी लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो चिल्लाने लगी, उसे उस 7 वर्षीय की बच्ची को 29 बार चाकू मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं पर आसपास के जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, यानी कि जैसे ही उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी, उन्होंने पुलिस को भी इतला की और उसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन उससे पहले ही उस 7 वर्षीय की बच्ची के साथ, यानी कि 7 वर्षीय की बच्ची की हत्या कर दी गई, और वो इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की कि 29 बार उस 31 वर्षीय के व्यक्ति ने उसे चाकू मारा। ये काफी हैरान कर देने वाली और दिल दहलाने वाली ये मामला जो है वो इंदौर से सामने आया है। जब आपको बताते चले कि वो व्यक्ति जो है वो भागने की वहां से कोशिश करता है, और आसपास लोग और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उसे धर दबोच लिया जाता है। वहीं पर आपको बताते चले कि मामले को दर्ज किया गया है, और वहीं पर साथ ही साथ कार्रवाई जो है वो भी की गई, यानी कि आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे, फिंगरप्रिंट से जो भी फॉर्मेलिटीज यानी कि इस मामले में लगती है, उस सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया। उनके माँ बाप, यानी कि उस बच्ची के परिवार वाले, उनके माँ बाप और साथ ही साथ जो भी रिश्तेदार थे, जितने भी लोग थे उस इलाके के, उन सब की यही मांग थी कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए, और ताकि जिस तरीके से अगर इसको फांसी की सजा देते हैं तो उससे कई लोग जो है वो ये सीख पाएंगे, कई लोगों को ये सीख मिलेगी कि ऐसे दुष्कर्म वो दोबारा ना करे। आपको बताते चले कि कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी गई है, कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। और वहीं पर जिस तरीके से ये मामला जो है वो इंदौर से सामने आया है, जो काफी बेरहमी से उस बच्ची की, 7 वर्षीय की बच्ची की हत्या की गई, ये काफी दिल दहलाने वाला मामला जो है वो इंदौर से सामने आया। एक बच्ची, 7 वर्षीय की बच्ची, जो कि उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए, यानी कि अपना दुष्कर्म जो है वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं पर जब चिल्लाने की कोशिश की गई, जब चिल्लाया गया उस बच्ची ने, तो उस बच्ची को 29 बार उस पर चाकू से वार किया। आपको बताते चले कि जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, यानी कि उसे फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई है, लेकिन वहीं पर अगर ऐसे ही जिस तरीके से ये फैसले जो है वो सामने आते हैं कि यानी कि जो भी दुष्कर्म करता है या किसी की भी इस तरीके से बेरहमी से मृत्यु की जाती है दुष्कर्म करने के लिए, तो उसे जो है वो फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ऐसे फैसले जो है वो कहीं ना कहीं हर एक कोर्ट को लेने चाहिए, हर एक स्टेट की कोर्ट को लेने चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट को लेने चाहिए। आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये मामला जो है वो सामने आया है, काफी दिल दहलाने वाला ये मामला सामने आया है, और अगर ऐसे ही फैसले अगर कोर्ट जो है वो लेता रहेगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये सीख मिलेगी, और जो भी दुष्कर्म करने का सोचते हैं, कहीं ना कहीं उन पर रोक जो है वो जरूर लगेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे तो उन लोगों को भी इससे सीख मिलेगी। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरीके से मांग की जा रही थी, यानी कि आसपास के लोगों की, माँ बाप की, परिवार की, रिश्तेदारों की, सबकी यही मांग थी कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। और आपको बताते चले कि कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन काफी ये दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 7 वर्षीय की बच्ची को अपनी दुष्कर्म का शिकार, यानी कि अपनी हवस का शिकार बनाने जा रहा था और उसके साथ दुष्कर्म करने जा रहा था, लेकिन वहीं पर जैसे ही बच्ची चिल्लाती है, उस पे 29 बार उस पर चाकू का वार करके उसे मृत्यु के घाट पहुंचा देता जाता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि अगर ऐसे ही फैसले जो है वो हर एक स्टेट में लेने को देखने को मिले तो इससे क्या कुछ बदल सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।